हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टेट और 69,000 शिक्षक भर्ती की फोर्थ काउंसिल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी टेट का एग्जाम जो है वो संपन्न हो गया है और इसके संबंध में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पेपर फिर से रद्द किया जाएगा या कैंसिल किया जाएगा, दोबारा से आयोजित करवाया जाएगा। और इसके साथ ही जिन लोगों ने ये भ्रामक खबरें फैलाई थी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है सीएम की तरफ से कि जो भी लोग ऐसी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि यूपी टेट का पेपर फिर लीक हुआ था या इसको फिर रद्द कराया जाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो देखिए, आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिए कि जो भी लोग इस टाइप की अफवाहें फैला रहे हैं उनसे दूर रहिए और उनकी हाँ में हाँ बिल्कुल नहीं मिलाइए। दूसरी बात यह है कि हाँ, ये चीज़ होती है कि 2017 के बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन इस बार थे और इसके साथ ही जो विवादित क्वेश्चन थे आयोग ने वही क्वेश्चन उठा के फिर से दोबारा से इसी पेपर में रख दिए। अगर उनको क्वेश्चन रिपीट करने ही थे तो प्रीवियस ईयर में इतनी बार हो चुका यूपी टेट, तो किसी भी ईयर के क्वेश्चन उठा के रख देते, लेकिन जो विवादित क्वेश्चंस थे उनको ही दोबारा से रखने का यहाँ पे कोई भी औचित्य नहीं था। जैसे एक कोहलर वाला क्वेश्चन था जिसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, एक प्रत्यक्षीकरण और उसके नीचे का एक ऑप्शन था, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्वेश्चन। उसके साथ ही साथ शैशवास अवस्था था कि 0 से 6 वर्ष है, 0 से 2 वर्ष दोनों ही ऑप्शन है। ये विवादित प्रश्न है, इसको दोबारा से रिपीट किया गया है यूपी टेट के एग्जाम में ही। तो विवादित प्रश्नों को रखने का कोई भी यहाँ पे औचित्य नहीं था। इससे जो अभ्यर्थी हैं वो भड़के हुए हैं कि अगर उनको रखना ही था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को रखते जो पूरी तरीके से सेफ थे या जिन पे नंबर मिल सकता था। अब विवादित प्रश्नों में कॉमन नंबर मिलता भी है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, तो इससे बच्चों के नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। फिलहाल इतना मान के चलिए कि अब ये पेपर किसी भी तरीके से कैंसिल तो नहीं कराया जाएगा, क्योंकि पहले एक बार ये लीक हो चुका, कैंसिल हो चुका और इस बार उनकी तरफ से पूरी पुख्ता तैयारी थी। और अगर उसके बावजूद भी अब ये चीज़ें निकल के आती हैं कि पेपर को कैंसिल किया गया है या पेपर दोबारा होगा या रद्द किया जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी जो इस टाइप की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उनके शासन और प्रशासन पर बात आ जाएगी कि मेरी इतनी पुख्ता तैयारी के बावजूद भी इस टाइप की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं भले ही ऐसा चीज़ हुआ हो, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा हुआ है, लेकिन अब मान लीजिए 1% ऐसा हुआ भी है कि पेपर रद्द किया जाए या पेपर फिर से लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब जो सरकार है वो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी जो इस टाइप की अफवाहें उड़ा रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज़ अब मान के चलिए यूपी टेट का एग्जाम हो गया तो सरकार के पास में अब ऐसा कोई भी बहाना नहीं है कि सुपर टेट के लिए उससे पहले हमको यूपी टेट कराना है। तो अब आप लोग पूरी अपनी एक तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए सुपर टेट के हिसाब से कि आप लोगों को सुपर टेट का एग्जाम देना है, क्योंकि 17,000 की बात सरकार पहले कर रही थी। शिक्षा मंत्री ने भी 17,000 पदों के लिए बयान दिया था। यूपी टेट का भी एग्जाम हो गया है, तो अब देखिए आप लोग को इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, आप लोग का रिजल्ट आए यूपी टेट का, उसके बाद में इसके आवेदन स्टार्ट कर दिए जाएं, क्योंकि आचार संहिता के बीच में भी कई सारे नोटिफिकेशन निकाले गए हैं और ऐसी संभावना थी कि यूपी टेट का एग्जाम के बाद में चुनाव आयोग से परमिशन मांगी जाएगी और आप लोगों का सुपर टेट का जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। मान लीजिएगा आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाता है और फरवरी में आप लोग के आवेदन स्टार्ट करवाए जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग मान के चलिए अप्रैल में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। तो अपनी तैयारी रखिए इस तरीके से रखिए कि आप लोगों को सुपर टेट का एग्जाम देना है और उसके लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। हम लोग हर तरीके से आवाज़ उठाएंगे कि जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। इतना मान के चलिए कि अभी चुनाव प्रक्रिया है और चुनाव संहिता आचार संहिता लगी हुई है, तो इसके लिए 97,000 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 17,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन अभी आ सकता है। अगर नई सरकार आती है, कोई और सरकार बनती है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि नई सरकार आएगी, वो पुरानी सरकार की बनाई हुई जो भी चीज़ें हैं उन पर दोबारा से कार्य करेगी, नई चीज़ें जारी करेंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें फिर डिले हो जाएंगी। तो इसीलिए कोशिश करिए कि सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आचार संहिता के बीच में निकल जाए, वो ज़्यादा बेटर है। इसके साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती की फोर्थ काउंसलिंग को लेकर के 800 वाली जो लिस्ट है उसको लेकर के बच्चे कंटिन्यू एससीईआरटी पे बने हुए हैं। आज भी बच्चे जो है अभ्यर्थी जो हैं वो एससीईआरटी गए हैं और वहाँ के सचिव से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे थे कि उनसे बात हो जाए। और मैंने आपको बताया था कि यूपी टेट के बाद में बहुत सारी संभावना है कि आप लोगों को जिला आवंटन सूची और काउंसिलिंग शेड्यूल इसी सप्ताह में जारी किया जाए, क्योंकि विभाग के अधिकारियों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं यूपी टेट के एग्जाम पे चलते हुए विभाग के अधिकारी इन सब चीज़ों में बिजी हैं। तो इसीलिए अब आप लोग की संभावना है कि इस सप्ताह आप लोगों को जिला आवंटन सूची और काउंसिलिंग शेड्यूल देखने को मिले, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कंटिन्यू प्रयास करिए और एकजुटता बना के रखिए, यूनिटी बना के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो याचिकाएं पड़ती हैं और जो आप लोगों के आपसी मतभेद हैं वही कहीं ना कहीं इन सभी प्रक्रियाओं में देरी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था एक याचिका पड़ी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग
6800 वाली लिस्ट की काउंसलिंग तब तक ना करवाई जाए जब तक कि संपूर्ण समायोजन ना हो जाए रिक्त पदों पर। तो देखिए, इसके लिए अगर उसकी सुनवाई हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप लोग की काउंसलिंग रोकी जा सकती है। लेकिन कोशिश करिए, अगर आप लोग की काउंसलिंग हो जाती है, जिला आवंटन सूची काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो फिर उसकी सुनवाई होगी, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा 6800 वाली लिस्ट पर। तो इसीलिए सबसे जरूरी बात है कि आप लोग आपसी एकजुटता बना के रखिए। जितनी याचिकाएं डाली जाती हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आपस में यूनिटी बना के रखना बहुत जरूरी है। इन सभी चीज़ों में किसी एक इंसान का क्रेडिट नहीं है कि 6800 की लिस्ट के लिए केवल एक इंसान कर रहा है। जो SCRT नहीं पहुंच पाते हैं, या जब धरना हो रहा था यूको गार्डन में, तो जो लोग वहां पर जमीनी स्तर पर प्रयास नहीं कर पाए, उन लोगों ने ट्विटर के माध्यम से अपना प्रयास किया है। क्योंकि अब 6800 की लिस्ट जारी हो गई है, तो अब ये बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो जिसका कि नाम 6800 वाली लिस्ट में है। तो इसमें अब ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक का प्रयास है। तो इस बात के मतभेद से बचिए, जो भी आपसी मतभेद हैं उनको सॉल्व करिए, और कंटिन्यू जो भी लोग SCRT जा सकते हैं वहां पर जाकर के बात करिए, अधिकारियों से बात करिए। अपने जिला में जो लोग हैं, जो लोग SCRT नहीं जा सकते हैं, वो जिला के अपने जो भी मंत्री हैं, DM हैं, उन सबसे मिलकर बात करिए और 6800 की लिस्ट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए कहिए। मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की परमिशन मिल गई है, लेकिन अब विभाग के अधिकारी ये भी मानने से कतरा रहे हैं कि चुनाव आयोग की भी परमिशन नहीं मिली। अब उन लोगों का यह है कि अभी चुनाव आयोग की परमिशन मिल जाए तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, जैसा कि मुझे पता चला है कि चुनाव आयोग की परमिशन मिल गई है, क्योंकि चुनाव आयोग इतना डिले नहीं करता है कोई भी चीज़। उसके पास कोई भी परमिशन जाती है तो या तो वो उसमें हाँ करता है या ना करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग चुनाव आयोग की परमिशन मिल गई, इतने दिनों तक डिले होने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन अभी उनके पास में यही बहाना है कि अगर वो ये चीज़ कह देंगे कि चुनाव आयोग की परमिशन मिल गई है, तो फिर अभ्यर्थी यही कहेंगे तब फिर किस बात की देरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की परमिशन